मुल्क भर में जारी इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। कल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तातुल वोटिंग होगी। पोलिंग स्टेशनों पर इंतखाबी साजो सामान और बैलेट पेपर्स की तहसील कर दी गई। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करेगा। इंतखाबी अमल तक मीडिया पर हर किस्म के पोल सर्वे पर पाबंदी होगी। मीडिया पोलिंग ख़त्म होने के 1 घंटे बाद रिजल्ट नशर करना शुरू कर सकता है। वाज़ेह तौर पर बताना होगा ये नताइज गैर हतमी गैर सरकारी हैं। आरओ पोलिंग स्टेशनों का जारी और मुकम्मल गैर हतमी नतीजा जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन का लामिया। निगत सिद्दीकी और हामिद रजा खान तर्जमान इलेक्शन कमीशन तैनात। नोटिफिकेशन जारी। चीफ इलेक्शन कमीशन की तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को फार्म 45 से मुतालिक अहम हिदायत। प्रिजाइडिंग अफसरान फार्म 45 पर अपने दस्तखत करने के बाद पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत भी करवाएं। दस्तखत शुदा फार्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर नुमाया मुकाम पर अवेजा करें। फार्म 45 इंतहाई महफूज तरीके से रिटर्निंग अफसरान के हवाले किया जाए। हिदायत पर अमल ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 2 दिन के बाद जो सूरज तुलू होने वाला है ना, इंशाल्लाह वो खुशहाली का पैगाम लेके आ रहा है पाकिस्तान के लिए। अगर नवाज शरीफ को ना निकाला जाता, आप में से कोई भी शख्स, कोई भी नौजवान बेरोजगार ना होता। 50-50 लाख घर दे रहे थे। 1 करोड़ नौकरियां कहां गई? मुर्गियां, अंडे और कट्टे बकरे बच्चे कहां चले गए? हमने इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा एक फ्रॉड था। मुर्गियां, अंडे, कट्टे बकरे कहां गए? फ्रॉडियों को पाकिस्तान में दोबारा नहीं आने देना। उन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। इक़्तिदार से हमें ना निकाला जाता तो आज मुल्क में कोई बेरोजगार ना होता। यूथ हमारे साथ है। नौजवान ही मुल्क को एशियन टाइगर्स बनाएंगे। जब मुखालिफिन धरनों में मसरूफ़ थे तो हम आवाम की तरक्की के लिए काम कर रहे थे। नौजवानों को हुनर सिखाएंगे, बाइज़्ज़त रोज़गार देंगे। कसूर की सड़कें पेरिस की सड़कों को मात देंगी। इलाके में यूनिवर्सिटी और स्टेडियम बनाएंगे। मंसूबों के लिए 20 अरब रुपए कसूर वालों पर कुर्बान करूंगा। कायद नोलिंग नवाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब। तीसरी दफा इसको एक आरओ इलेक्शन के थ्रू आप पे मुसल्लत किया गया। फिर से वही काम किया, उन्हीं लोगों से पंगा लिया जिन्होंने इसको बनाया। अब चौथी बार वो अपने आप को मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चौथी बार ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि वो 8 फरवरी को नहीं, वो अभी से चौथी बार वजीर आजम तो बन चुका है। पुराने सियासतदानों की हुकूमत बनी तो फिर धरनों की सियासत शुरू हो जाएगी। चौथी बार मुसल्लत होने की कोशिश करने वाले मियाँ साहिब तासुब दे रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं। उन्होंने 6 माह में कहना है कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला। मियाँ साहिब तो अपनी सीट हार रहे हैं, बाकी तो दूर की बात है। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम के अलावा कुछ नहीं जानते। वज़ीर आज़म बनने से पहले कुछ, वज़ीर आज़म बनने के बाद कुछ कहते हैं। ये अब अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। उन्होंने सियासत को गाली बना दिया। पूरा मुल्क मायूस है। क्या ये हमारी किस्मत में है कि हमने इन शक्लों को बार बार देखना है? जो फिल्म 3 बार देख चुके जानते हैं चौथी बार क्या होगा। वोट के साथ छेड़छाड़ की गई तो ऐसा पीछा करूंगा कि ये बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो का लड़काना में जलसे से खिताब। हर सर्वे ने मुखालिफिन की झूठी जाली मकबूलियत के पर खच्चे उड़ा के रख दिए अल्लाह ताला के फजल से। 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं है, 8 फरवरी को पाकिस्तान की तकदीर का फैसला है। मैं तहरीक इंसाफ के नौजवान को भी ये कहना चाहती हूँ कि नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। तहरीक इंसाफ के कारकुन नफरत की सियासत दफन कर दें। मुल्क की बेहतरी के लिए मैं अपने ऊपर होने वाले मजालिम भुलाने के लिए तैयार हूँ। मैंने सियासत ऐसे दौर में शुरू की जब बेटियों और बहुओं को जेल की काल कोठरियों में फेंका गया।
हमारी तवज्जो इंतकाम पर नहीं, खिदमत पर है। वैसे पाकिस्तान का ख्वाब देखती हूँ जहाँ नौजवानों के हाथों में डंडे नहीं लैपटॉप हों। हर सर्वे कह रहा है नवाज शरीफ ने मकबूलियत में मुखालफीन के परखच्चे उड़ा दिए। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। नवाज शरीफ ने इसके 3 मरतबा इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। ये मुल्क के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश थी, मगर नवाज शरीफ ने इसके बावजूद भी अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा। शहीदों को गाली नहीं दी, किसी को मीर जाफर नहीं कहा और जादू टूने का सहारा नहीं लिया। मेरे उस मेहरबान सियासतदान ने कहा कि इंतखाबी मुहिम में ये नून लीग वालों ने कराची और सिंध में कोई जलसा नहीं किया, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी कारकर्दगी खुद ही हमारे जलसों का काम दे रही है। वहां पे नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया तो उसने किसी सिपा सलार को मीर जाफर नहीं कहा, जादू टूने का सहारा नहीं लिया। एक तरफ खिदमत है, दूसरी तरफ धोखा और फरेब है। एक तरफ 28 मई वाला नवाज शरीफ है, दूसरी तरफ 9 मई है। नवाज शरीफ दूसरों की तरह मदारी नहीं जो शाम को घर जाकर सो जाते हैं। सिंध में हमारे एक मेहरबान है जो कहते हैं कि हमने कराची में जलसा नहीं किया। कराची में आपकी कारकर्दगी हमारे जलसों का काम कर रही है। अवाम 8 फरवरी को तरक्की को चुन लें और तबाही को ख़त्म करें। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का खिताब। और सबके लिए एक ही पैगाम है कि आर्म फोर्सेस, सिविल आर्म फोर्सेस, पुलिस, हर चीज़ खड़ी है एडमिनिस्ट्रेशन। हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि सिंध में, कराची में, किसी भी जगह पे जो है कानून को अपने हाथ में लिया जाए। अपने मुल्क को ऐसा इलेक्शन देना है जिस इलेक्शन में किसी की जान और माल, किसी की को तकलीफ़ ना आए वोट देते हुए। हम किसी को पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की नेशनल इंटीग्रिटी की तरफ आंख भी नहीं उठा के देंगे। और इस थर्ड कैटेगरी में भी 16,766 पोलिंग स्टेशन डाले गए कि आपके लिए हमने पाकिस्तान को, जो लोग जाएं, हमारे करोड़ों लोगों ने वोट, उसके लिए हमने ऐसा माहौल आपको देना है और ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि आपको किसी किस्म का जो है तकलीफ़ ना आए, किसी किस्म का डर ना हो। मुल्क भर में आम इंतखाबात की सिक्योरिटी पर 1,37,000 से ज़्यादा एहलकार तैनात हो गए। हर पोलिंग स्टेशन पर कम से कम 7 से 8 एहलकार होंगे। फौज के दस्ते क्विक रिस्पांस के तौर पर अलर्ट होंगे। वोटर्स को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अभी तक किसी जगह मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला नहीं किया गया। दरख्वास्त आई तो इंटरनेट सर्विस बंद करने पर गौर किया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि आम इंतखाबात पुरअमन और शफाफ होंगे। 8 फरवरी को 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन के दौरान अमन व अमान यकीनी बनाने का अज़्म। पंजाब भर से पाक फौज के दस्ते मुखालिफ अजला में इलेक्शन ड्यूटी के लिए रवाना। दस्ते लाहौर, मुल्तान, उकाड़ा, बहालपुर और गुजरांवाला गैरिजन से पंजाब के दीगर अजला में इलेक्शन ड्यूटी के लिए रवाना हुए। पाक फौज के जवान पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए 3rd लेयर के तौर पर तैनात होंगे। निगरान वफाकी kabina ने PIA की तंजीम नो की मंजूरी दे दी। तंजीम नो के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र का तकर्रुर किया जाएगा। अजलास में फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी को भी मंजूर कर लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल ताहिर हमीद शाह को चेयरमैन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तैनात किया जाएगा। निगरान kabina से मंजूरी होगी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तजवीज़ पर 4 एहतसाब अदालतों को खुसूसी अदालतों में बदलने की भी मंजूरी दी गई। बनीगाला नहीं, अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की दरख्वास्त। बनीगाला रिहाइशगाह को सब जेल का दर्जा दिए जाने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सब जेल का नोटिफिकेशन कलअदम करार देकर अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। अदालत से इस्तदा। बानी PTI की अहलिया को तोशाखाना और दौरान इद्दत केस में सजा सुनाई गई थी।
8 फरवरी को इंतखाब नहीं, कौम का इम्तिहान है। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में कराची को लूट का मुईशत को तबाह किया। जालिमों को दूर ख़त्म और मजलूम व महकूम अवाम की हुक्मरानी का वक्त शुरू हो रहा है। हम कराची के अवाम का एतमाद ज़ाया नहीं होने देंगे। आज घर के बाहर कैंपेन ख़त्म और घर के अंदर शुरू हो रही है। कन्वीनियर MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। बानी PTI नौजवानों को तबाह करने का एजेंडा लाया था। ये 75 साल की बदतरीन हुकूमत थी। उन्हें पाकिस्तान भेजा गया कि इसराइल को तस्लीम कराओ। मुझे कहा गया कि मगरिब से पैसा आएगा, मस्जिद और खतीब तक पहुंचेगा। हमने इस एजेंडे को नाकाम बनाया। रियासत मदीना के नाम पर कौम को धोखा दिया गया। हम पैसे की सियासत नहीं करते, दीन की सरबुलंदी के लिए वो वोट मांग रहे हैं। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान के डेरा इस्माइल खान में खिताब। अवाम 5 साल खैबर पख्तूनख्वा पर हुकूमत करने वालों का एहतसाब करें। दीर के नुमाइंदे कौमी असम्बली में गूंगे और बहरे बने रहे। आज वही लोग फिर वोट मांग रहे हैं। इक़्तिदार मिला तो बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। आफिया सिद्दीकी को अमरीकी कैद से रिहाई दिलाएंगे। मुल्क में खिलाफत राशिदा का निज़ाम लाया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दीर में ऐलान। अब अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। दूसरी जमातें सिर्फ इक़्तिदार के लिए सियासत करती हैं। हम गरीबों की तकलीफ को समझते हैं। सिंध के हर जिला में आवाम के मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनाएंगे। हुकूमत बनी तो किसान और यूथ कार्ड जैसे मंसूबे लाएंगे। आसिफ भुट्टो का नवाबशाह में रैली से खिताब। पाकिस्तान के बड़े एक साथ बैठें और मुल्क से लाकानूनियत और गुर्बत के खात्मे का सोचें। रोज़ के तमाशे और तजुर्बात बंद होने चाहिए। हमें मौका मिला तो आवाम की महरूमियाँ ख़त्म करेंगे। मुल्क से महंगाई और बेरोज़गारी का खात्मा किया जाएगा। पाकिस्तान को चमकता भलता भूलता मुल्क बनाएंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का अक़लियती बरादरी की तकरीब से खिताब। वोटर्स की तादाद में खातिरख्वाह इजाफा। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत बन गया। भारत, इंडोनेशिया, अमेरिका, ब्राज़ील के बाद पाकिस्तान का नंबर। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार ख़वातीन वोटर्स की रजिस्ट्रेशन बढ़ने का रुझान देखने में आया। नए रजिस्टर्ड 2 करोड़ 25 लाख वोटर्स में 1 करोड़ 25 लाख ख़वातीन और 1 करोड़ मर्द हैं। 2018 में 85 अजला में सिनफी फ़र्क 10% से ज़्यादा था। अब उन अजला की तादाद 85 से कम होकर 24 रह गई। पाफिन की रिपोर्ट जारी। बानी तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान की FIA नोटिस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते तक FIA को अलीमा खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की। FIA साइबर क्राइम और इंसदाद दहशत गर्दी विंग को नोटिस जारी। जवाब तलब। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। दानिस्ताना तौर पर लोगों को उठाना बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं। इलेक्शन कमीशन ने साफ और शफाफ इंतखाबात कराने हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के PTI उम्मीदवारों को हरासा करने से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। आप तमाम चीज़ों को अपने इख्तियारात के तहत क्यों नहीं देख रहे? वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लिया। छोटा सा इस्लामाबाद है, यहाँ आप कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI वर्कर्स को हरासा करने से रोकते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। PTI आज साइफर और तोशाखाना केसेस के खिलाफ भी हाई कोर्ट से रुजू करेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद से मुलाकात। दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की दूसरे वर्ल्ड डिफेंस शो में भी शिरकत। शो के दौरान अल फतह 2 मिसाइल का इफ्तिताह किया ISPR।